back to our new English class. Today we will learn about a beautiful poem called The Violet. Students, have you seen a small flower growing quietly in a garden? Yeah. This poem tells us about a modest violet flower which grows in a shady and green place. Through this flower, we will learn the important lesson of humility, simplicity, and contentment. So let's read the poem carefully and discover that how this little flower teaches us the important lesson of life. So let's begin it. Down in a green and shady bed, a modest violet grew. Its stalk was bent, it hung its head as if it to hide from thee. What they're saying, down in a green, ठीक है, एक ग्रीन एक शेडी बेड में, ठीक है, बेड यानी कि कहीं नीचे से एक ग्रीन कलर और एक छांवदार जगह से एक बहुत ही मॉडेस्ट वायलेट फ्लावर ग्रो कर रहा था. उसकी जो स्टॉक थी वो बेंट इस तरीके से, कुछ सी ये जो स्टॉक है ये इस तरीके से बेंट है एंड उसका जो हेड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ हैंग है ना. एंड इस तरीके से हैंग था जैसे कि मानो वो खुद को क्या करना चाह रहा है, व्यू यानी कि खुद को बाहर दुनिया को देखने से खुद को छिपा रहा है. एंड येट इट वॉज अ लवली फ्लावर, इट कलर्स ब्राइट एंड फेयर. लेकिन स्टिल वो एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा लवली फ्लावर था. उसके कलर काफ़ी ब्राइट एंड फेयर. इट माइट हैव ग्रेस्ड अ रोजी बोवर इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देयर, yet there it was content to bloom in modest tints arrayed. ठीक है कि हो सकता है कि वो क्या आगे चल के एक बहुत ही रोजी यानी कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर में ग्रेस करेगा, है ना. तो स्टिल मतलब हो सकता है कि वो आगे चल के एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बनेगा. स्टिल वो खुद को क्या करना चाह रहा है, हाइड करना चाह रहा है. ठीक है, क्योंकि अभी वो आगे ब्लूम करना, आगे और ब्लूम करने के लिए अभी वो बाकी है. इन द मॉडेस्ट टेंस एरेट and there diffuse its sweet perfume within the silent shade. and वहीं क्या आप उसकी बहुत ही एक स्वीट परफ्यूम टाइप ऑफ जो उसकी खुशबू है वो क्या साइलेंट शेड में, जहाँ पे कुछ शांति है, छाँव है, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी और एक बहुत ही प्लेजेंट सी स्मेल, परफ्यूम जैसी स्मेल उस फ्लावर के थ्रू आ रही है. देन लेट मी टू द वैली गो दिस प्रिटी फ्लावर टू सी. तो फिर मुझे क्या वैली में जाना चाहिए इस बहुत ही प्रिटी फ्लावर को देखने के लिए. दैट आई मे ऑल्सो लर्न टू ग्रो इन स्वीट ह्यूमिलिटी, सो दैट मैं भी उस फ्लावर से सीख सकूँ कि कैसे स्वीट ह्यूमिलिटी में ग्रो किया जाता है. सी स्टूडेंट्स, ह्यूमिलिटी इज़ वॉट, ह्यूमिलिटी मीन्स कि खुद को औरों से बेटर ना दिखाना, ठीक है, डाउन टू अर्थ होना. दैट क्वालिटी इज सीन इन दिस ब्यूटिफुल and modest violet flower. So now let's revise this poem. The first question we have is that where was the modest violet content to bloom and grow in this poem? इस poem में जो modest violet content है वो कहाँ bloom and grow करने वाला है? First option, high up in a sunny mountain peak. Second, down in a green and shady bed. Third, in the middle of a crowded city market. Or the fourth, along the banks of a rushing river. So guess the correct answer of this question. So the correct answer is option number B, down in a green and shady bed. Next question. Why does the speaker of the poem want to go down to the valley to see this pretty flower? जो इस पोएम के स्पीकर है क्यों उन्हें वैली जाकर इस प्रिटी फ्लावर को देखना है? ऑप्शन ए, टू पिक द फ्लावर एंड टेक इट होम. ऑप्शन बी, टू फाइंड आउट हाउ टू मेक स्वीट परफ्यूम. थर्ड, टू लर्न हाउ टू ग्रो इन स्वीट ह्यूमिलिटी. एंड द फोर्थ ऑप्शन, टू पेंट इट्स ब्राइट एंड फेयर कलर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू लर्न हाउ टू ग्रो इन स्वीट ह्यूमिलिटी. Okay, so students, today we learned about the modest violet flower and its beautiful qualities. I hope you enjoyed the poem and learned about its beautiful message of sweet humility. So thank you for watching. Keep learning, keep reading, and I will meet you in the next lesson.